एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग। जैसे हमने पिछले टॉपिक में यूपीएससी के बारे में पढ़ा था, इसमें हम पढ़ेंगे एसपीएससी के बारे में। ठीक है, राज्य से रिलेटेड जो भी लोक सेवा आयोग है यानी एसपीएससी, ये विभाग 14 में है। यूपीएससी विभाग 14 में थी। ये आर्टिकल 315 से 325 तक थी और यूपीएससी 315 से 323 तक। अच्छा, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। और यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन कर रहा था? राष्ट्रपति। उसमें हर चीज़ राष्ट्रपति कर रहा था। त्यागपत्र भी राष्ट्रपति से मांगे। उसमें यूपीएससी के सदस्यों की संख्या का निर्धारण भी राष्ट्रपति कर रहा था। और इसमें क्या है कि ये राज्य लोक सेवा आयोग है, तो इसकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल। ठीक है, अगला पॉइंट है आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार का या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये भी यूपीएससी में बोला गया है और ये एसपीएससी में भी ये काम बताया गया है। अच्छा, इसकी सेवा शर्तों का निर्धारण करता है राज्यपाल। और यूपीएससी की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन कर रहा था? राष्ट्रपति। ये राज्य से रिलेटेड है तो राज्यपाल करता है। इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है, सेवा शर्तों का निर्धारण भी राज्यपाल करता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का। इसमें अवधि कितनी? 6 वर्ष। उसमें भी अवधि कितनी थी यूपीएससी में? 6 वर्ष। इसमें आयु 62 ईयर्स तक। ठीक है, इसमें कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल करता है। त्यागपत्र किसे सौंपता है? राज्यपाल को सौंपता है। लेकिन हटाता कौन है? तो राष्ट्रपति हटाता है, राज्यपाल नहीं हटाता है। हटाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन अपना त्यागपत्र राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, ये इसमें थोड़ी डिफरेंट है कि ये राज्यपाल मतलब हटा नहीं सकते, राष्ट्रपति ही हटाएगा। लेकिन अपना जो त्यागपत्र है, जो एसपीएससी के सदस्य हैं उनको जो त्यागपत्र सौंपना पड़ेगा वो राज्यपाल को सौंपना पड़ेगा, लेकिन हटाना राष्ट्रपति के हाथ में है, राष्ट्रपति ही हटाएगा। अगला पॉइंट है कदाचार के मामले में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को संदर्भित करता है। उसकी पहले जांच होगी, ठीक है, उसके बाद उसकी सलाह होगी। सलाह के बाद राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को हटा सकता है। ठीक है, कदाचार के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है, मतलब ये बाध्यकारी है। कदाचार के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई जो सलाह है, राष्ट्रपति को सलाह जो दी जाती है वो उसके लिए बाध्यकारी है। अगला हमारा है कि सेवा शर्तें राज्यपाल निर्धारित करता है। एसपीएससी की राज्य लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तें राज्यपाल निर्धारित करता है, जबकि यूपीएससी की जो सेवा शर्तें थी वो राष्ट्रपति कर रहा था। इसके वेतन भत्ते पेंशन वो राज्य की संचित निधि से, और यूपीएससी के वेतन भत्ते पेंशन वो भारत की संचित निधि से कर रहा था। जबकि एसपीएससी में राज्य से रिलेटेड है तो हर चीज़ राज्यपाल करेगा, लेकिन पद से हटाएगा राष्ट्रपति। और इसके वेतन भत्ते पेंशन ये राज्य की संचित निधि से। राज्य की विधानमंडल द्वारा इस पर मतदान नहीं होता। राज्य की संचित निधि में राज्य के विधानमंडल द्वारा इस पर कोई भी मतदान नहीं होता है। अच्छा, एसपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को पुनः नियुक्त किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। सेम यूपीएससी में भी यही चीज़ थी और सेम राज्य लोक सेवा आयोग में भी यही चीज़ है कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों का एक बार कार्यकाल खत्म तो उन्हें पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। अच्छा, एसपीएससी यानी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य कौन कौन से? जैसे परीक्षाओं का आयोजन करना, सिविल सर्विसेज के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर परामर्श देना, सिविल सेवाओं और पदों पर स्थानांतरण करने में प्रोन्नति में परामर्श देना, कार्मिक प्रबंधन से संबंधित अन्य मसले पर परामर्श देना। ठीक है, अब राज्य लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट किसे देता है? राज्यपाल को देता है। हर वर्ष की अपने कार्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। क्योंकि राज्य से संबंधित है राज्य लोक सेवा आयोग तो राज्यपाल को दे। अगला पॉइंट है राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है। ठीक है,
इस तरह से हमारा जो SPSC है ये हमारा कंप्लीट होता है।